हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8वीं ब्रिज कोर्स गणित वर्कशीट नंबर 4 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इस वर्कशीट में हमको भिन्न संख्याओं में भाग करना सीखना है। तो चलें भिन्न इसके सवालों को अपन हल करते हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम भिन्नों का गुणा करना सीख चुके हैं। अब इस वीडियो में हमको भिन्नों का भाग सीखना है। तो भिन्नों का भाग किस प्रकार से देते हैं, यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं। हम एक उदाहरण आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके एक सवाल ले लीजिए कि 2/3 आपको भाग देना है 4/5 के साथ। तो भिन्नों का भाग किस प्रकार देते हैं। तो सबसे पहला काम आपको भिन्नों का भाग करने के लिए इस भाग के चिन्ह को आपको गुणे में बदलना होगा। ये कैसे गुणे में बदलेगा, इसको आप लिखिए 2/3 और जब भाग के चिन्ह को आप गुणे में बदलेंगे तो जो सेकंड वाला बटा है आपका ये 4/5, इसकी संख्या को आप उलट देंगे। तो नीचे का 5 आपको ऊपर लिख देना है और ऊपर का 4 नीचे लिख देना है। तो अब आपका जो सवाल है ये भाग था, भाग से किस में चेंज हो गया, गुणे में चेंज हो गया। और भिन्नों का गुणा कैसे होता है आप लोग पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। अंश वाली संख्या का अंश में गुणा, हर वाली संख्या का हर में गुणा। तो चलें गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का गुणा होगा 5 के साथ, 3 का गुणा होगा 4 के साथ। अब इसको गुणा करके लिख दें 5 दूनी 10 और 3 चौके 12। तो इस प्रकार से आप भिन्नों का भाग हल कर सकते हैं। चलिए अब इसके प्रश्नों को देखते हैं जो आपके वर्कशीट 4 में दिया हुआ है हल करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर प्रयास कीजिए ये लिखा हुआ है। अब हमको ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को हमको हल करना है। तो देखिए इसमें पहले प्रश्न में हमको 1/5 में भाग देना है 4/5 का। तो सबसे पहला काम हम आपको बता चुके हैं, आपको इस भाग के चिन्ह को गुणे में बदलना है। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/5। अब इस भाग के चिन्ह को हम गुणे में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए जब भाग के चिन्ह को आप गुणे में बदलेंगे तो जो 4/5 है ये हो जाएगा 5/4। अब हमको भिन्नों का गुणा करना है। तो भिन्नों के गुणा में क्या काम होता है, अंश वाली संख्या का अंश के साथ गुणा और हर वाली संख्या का हर के साथ गुणा। तो चलें 1 का गुणा 5 में होगा तो हो जाएगा 1 × 5। फिर 5 का गुणा 4 के साथ करना है तो हो जाएगा 5 × 4। तो गुणा करने पर हमको कितना प्राप्त होगा, 5 1 कम 5 और 5 चौको 20। तो ये हो गया उत्तर। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। अब देखिए इस संख्या में 6 के बटे में कोई संख्या नहीं है। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ आती है तो आपको ध्यान रखना है, जिस संख्या में हर की संख्या ना हो उस संख्या में हर की संख्या को 1 माना जाता है। अब हमको इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, कोई भी सवाल हो भाग के चिन्ह को गुणे में बदलना है। इस प्रकार से जब हम भाग के चिन्ह को गुणे में बदलेंगे तो हमारी ये वाली संख्या उलट जाएगी। तो कितना हो जाएगा, ये नीचे का 1 ऊपर लिखा जाएगा और ऊपर का 6 नीचे। फिर आगे आ जाते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या काम करना है, अंश की संख्या का अंश के साथ गुणा, हर वाली संख्या का हर के साथ गुणा करना है। तो चलें यहाँ पे लिख लेते हैं गुणे के रूप में पहले 5 × 1 फिर 7 × 6। अब इसको गुणा करके लिख देते हैं। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 1 कम 5, 7 का गुणा 6 में करेंगे तो 7 6 42। तो ये आ गया उत्तर। फिर आ जाते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न में। अब तीसरे नंबर के प्रश्न में देखिए जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है, यह रूप क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न का रूप। तो सबसे पहला काम आपको इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बनाना पड़ेगा, फिर आप भाग को हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बनाने के लिए
ये आप नीचे की संख्या को 6 को लिख लीजिए। अब आपको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, इस 6 का गुणा आप इस 5 के साथ करेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए 6 गुणे 5। फिर जितना गुणे में आएगा दोनों का गुणा करने पर उसमें ऊपर वाली संख्या को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, अब ये भाग में कितना है, 9/2। तो इस तरह से आप मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। थोड़ा इसको और हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 30 में हम 1 को जोड़ेंगे तो ये लिखेंगे 30 धन 1 और बटे में कितना है, 6 है। इस भाग के चिन्ह को भी गुणा में बना लेते हैं। तो भाग के चिन्ह को जब गुणा में बनाएंगे तो ये 9/2 पलट जाएगी संख्या, तो हो जाएगी 2/9। फिर थोड़ा सा और आगे चले, 30 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 और बटे में कितना है, 6 है। फिर इसके बाद गुणे 2/9। अब इसको हल करें तो भिन्नों का गुणा कैसे होता है, ऊपर वाली संख्या का ऊपर के साथ गुणा करते हैं और नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा करते हैं। तो चलें इसका अब हम डायरेक्ट गुणा करके लिख देते हैं। 2 का गुणा 31 के साथ करेंगे तो 2 एकम 2 ये आ गया, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6। फिर 9 का गुणा 6 में करिए तो 9 छक्का 54 ये आ गया। तो इस प्रकार से आप मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बना सकते हैं। ये काम जो हम ये लिख के बताए हैं थोड़ा सा लंबा हो गया, आप चाहें तो डायरेक्ट भी जब आपसे अच्छे से बनने लगे तो कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट कैसे, 6 का गुणा 5 में तो 6 पंचे 30, 30 में 1 जोड़ दिए तो 31, तो आप सीधे इस वाले पद पर पहुंच जाएंगे, है ना। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। तो इसमें देखिए हल करना है इसको, तो ये है 1/3। पहले इस भाग के चिन्ह को हमको गुणे में बदलना होगा। अब जब भाग के चिन्ह को गुणे में बदलेंगे तो हमारी ये संख्या उलट जाएगी, 6 हमारा ऊपर हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, नीचे। अब इसको हल कर लेते हैं। तो भिन्नों का गुणा कैसे होता है, ऊपर की संख्या का ऊपर के साथ गुणा, तो 6 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा तो लिख लेंगे 1 गुणे 6। फिर 3 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा तो 3 गुणे 1। फिर आगे चलते हैं, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 एकम 6 और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, ये आ गया उत्तर। फिर आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। तो प्रश्न क्रमांक 5 में देखिए क्या दिया है, 8/5। अब आपको इस भाग के चिन्ह को क्या बनाना है, गुणे में बनाना है। फिर देखिए यहाँ पे इसके बटे कोई संख्या नहीं है तो आप बटे में कितना ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। अब इस संख्या को आप उल्टाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/5। अब इसको हल कर लेते हैं। अब भिन्नों का गुणा कैसे होता है, ऊपर की संख्या का ऊपर के साथ गुणा और नीचे की संख्या का नीचे के साथ गुणा। तो चलें 8 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 8 गुणे 1। 5 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 5। फिर इसके बाद भिन्नों का गुणा ऊपर की संख्या के ऊपर के साथ गुणा करते हैं, नीचे का नीचे के साथ गुणा करें तो 8 एकम 8 ये हो गया। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जल्द ही आपसे मिलेंगे अगले वर्कशीट के साथ। समय पर आपको वीडियो प्राप्त हो सके हमारी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।